So our today's topic is optative sentence. Okay. So what are optative sentence? Okay. We all know that we are working on narration since long. So this is the last episode, last video on narration. And today we are going to learn optative sentence. Okay. How the optative sentence are changed from direct to indirect. Okay. Before that, let me tell you what are actually optative sentence. Optative sentence are those sentences which expresses some emotions like wishes, prayers, blessing, or even curse. Okay. So we are going to learn in this video how these words, these sentences are changed from direct to indirect. Okay. So I welcome all of you to Vagdevi English Grammar classes. I'm Rama and we are learning the basic English grammar in this channel. So let's begin. So as usual, हम इसमें भी आज ये सीखेंगे कि कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस करना है सबसे पहले. ओके. रूल्स फॉर चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब, राइट? सो इफ से इज कमिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से आ रहा है तो जब इसको हम इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसकी जगह विश, प्रेयर, ब्लेस या कर्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ये सब आ जाएंगे. ओके. इफ सेड इज कमिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब्स, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से नहीं सेड आ रहा है तो हम जब इनको सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करें तो विश्ड, प्रेयर्ड, ब्लेस्ड या कर्स में चेंज कर देंगे, राइट? उसके बाद दैट शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स, और ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं. तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे सेंटेंस तो हम इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के वहां पे दैट यूज करेंगे. ठीक है. दूसरा, तीसरी बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस शुड बी चेंज टू एसेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम एसेटिव सेंटेंस में चेंज करें. ओके. तो ये तीन चीजें ध्यान रखनी है सबसे पहले. ओके. चलिए आप समझते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है. देखियो, ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है. पहले मैं मीन्स मॉडल वर्ब में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क. अगर इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस दिख रहा है तो समझना है हमें कि वो सेंटेंस एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है. ओके. और इस सेंटेंस को जब हम एसएटी में चेंज करेंगे तो हम इस तरह से चेंज करेंगे. सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ले लेंगे, राइट? सब्जेक्ट पहले आएगा. उसके बाद मे या माइट में से दोनों में से कोई भी एक चीज, एक शब्द आएंगे. अगर सेंटेंस मान लीजिए प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो वही रहेगा, नहीं तो माइट में चेंज कर देंगे. देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. ओके. एसएटी सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप आता है. ये हमको पता है. ओके. तो ये रहेगा स्ट्रक्चर एसएटी सेंटेंस का. ओके. सो यहाँ एक छोटी सी जानकारी हम दे रहे हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एन इंटरोगेटिव एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस. देखियो, दोनों ही सेंटेंस में से अगर शुरू हो रहा है मान लीजिए, ओके, तो कैसे डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा सेंटेंस इंटरोगेटिव है, कौन सा ऑप्टेटिव सेंटेंस है. देखिए, मे आई यूज योर कार, मे आई यूज योर कार. ओके. या फिर बोल दीजिए मे आई यूज योर फोन. ओके. तो ये दोनों सेंटेंस मे से स्टार्ट हो रहे हैं. ओके. बट एंड किससे हो रहे हैं? क्वेश्चन मार्क से. तो ये आपको समझ में आ गया ना? मीन्स ये दो सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है. ओके. अगेन यहाँ देखिए, मे गॉड ब्लेस यू और मे यू लिव लॉन्ग. अगर सेंटेंस ऐसे हैं, दीज टू सेंटेंस आर ऑल्सो स्टार्टिंग विथ मे, ओके, मॉडल वर्ब में, बट एंडिंग विथ व्हाट? They're ending with exclamation mark. Okay. That means these two sentences are optative sentence. Okay. तो इन दोनों में कंफ्यूज ना आना. जस्ट सिंपल जानकारी के लिए ये चीज बता रही हूँ मैं कि ये सेंटेंस में से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एंडिंग विथ क्वेश्चन मार्क. दैट मीन्स these two sentences are interrogative sentence and these two sentences are also starting with may but ending with exclamation mark. That means these two sentences are optative sentence. Okay. तो इस तरह से डिफरेंशिएट करना है, right? So after learning all the rules, how to change the optative sentence from direct to indirect, let's work on some exercises. Okay. So here is the first sentence. He said to her, "May God bless you." Right? तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है सेंटेंस को पढ़ के कि ये व्यक्ति जो है वो इस लेडी के लिए प्रेयर कर रहे हैं. ओके. सो हाउ वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट? ही प्रेयर्ड दैट गॉड माइट ब्लेस हर. ओके. तो हमने क्या चेंजेस किए? देखिए, सेड जो है पास्ट, उसको हमने प्रेयर में चेंज कर दिया, राइट? फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट इस्तेमाल किया यहाँ पे कनेक्टिव. देन क्या किया? जो गॉड सब्जेक्ट है उसको हमने पहले ले लिया, और क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में इसलिए मे की जगह हमने माइट यूज कर दिया, राइट? और ब्लेस यू को हमने यहाँ चेंज किया, किस में किया? ब्लेस हर में चेंज किया. ओके.
ओके। यू जो सेकंड पर्सन है वो हर के लिए बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मे गॉड ब्लेस हर में चेंज कर दें। ओके, तो ही सेड टू हर मे गॉड ब्लेस यू विल चेंज इनटू ही प्रेयर्ड दैट गॉड माइट bless her. Like this, we will change the sentence, right? So let's work out one more sentence, okay? She said, may you be successful, okay? This lady is expressing her wishes for this man and she is saying, she said, may you be successful, okay? तो इसको हमने कैसे चेंज किया? She wished that I might be successful, okay? Said को हमने हटा के said की जगह wished कर दिया, okay? Then कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट गया यहाँ पर, इसलिए उसकी जगह कनेक्टेड दैट यूज किया। और यहाँ जो सेकंड पर्सन यू है उसके लिए हमने यहाँ पे आई यूज किया है, राइट? और मे को हमने माइट में चेंज कर दिया। ओके, तो शी विश दैट आई माइट बी सक्सेसफुल। लाइक दिस यू विल चेंज द सेंटेंस, राइट? सो लेट्स वर्क आउट वन मोर सेंटेंस। ओके, यहाँ क्या दिया है? द सेंट सेड गॉड सेव यू। ओके, तो इसे हमने कैसे चेंज किया? द सेंट प्रेयर्ड दैट गॉड माइट सेव मी। ओके, देखिए यहाँ पे माइट तो हमने लिखा पर यहाँ पे मे तो है नहीं। कभी कभी सेंटेंस में मे नहीं होता है, मॉडल वर्ब में नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको एज इट इज लिख दें। उसको हम प्रॉपर जो मेथड है लिखने का, उसी मेथड में हमें लिखना पड़ता है, कंप्लीट सेंटेंस लिखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे सेट को चेंज करके हमने प्रेड कर दिया, द सेंट प्रेड, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, उसकी जगह दैट यूज हो गया, द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट सेव मी। ओके, देयर इज नो मे ओवर हियर, बट when we change the sentence in indirect we have to use might. may की जगह might indirect में यूज करना होता है। may सॉरी God might save me। ओके, इस तरह से सेंटेंस चेंज होगा। सो चलिए एक सेंटेंस और चेंज करके देखते हैं। सेंटेंस क्या है? सी सेड टू हिम मे योर करियर बी रून्ड। ये लेडी इस जेंट्स को, इस आदमी को कर्ज कर रही है, ठीक है, तुम्हारा करियर खराब हो जाए। ओके, तो इसको हमने कैसे चेंज किया? सी कर्स्ड हिम दैट his career might be ruined। ओके, तो क्या हमने चेंजेस किए? सबसे पहले हम ये देखते, देखिए सेट टू की जगह हमने क्या किया? कर्स्ट कर दिया, सी कर्स्ट हिम, देन कनेक्टिव दैट यूज किया। उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ जो सेकंड पर्सन यूर है उसको हमने हिस में चेंज कर दिया। हिस में क्यों चेंज किया? टू मैच द ऑब्जेक्ट हिम, ठीक है, हिम को मैच करने के लिए हमने यूर को यहाँ पे हिस में चेंज कर दिया। ओके, एंड मे को यहाँ पे माइट में चेंज कर दिया। ओके, ये सारे चेंजेस हमने किए। ओके, तो सी सेड टू हिम यू मे योर करियर बी रून्ड, उसको हमने कैसे चेंज किया? शी कर्स्ड हिम दैट हिज करियर माइट बी रून्ड। ओके, लाइक दिस वी विल चेंज द सेंटेंस। So let's change one more sentence. Okay, they said may God bless those leaders who are honest. Okay, इस sentence को हम indirect में कैसे change किए? They prayed that God might bless those leaders who were honest. Okay, तो क्या changes किया हमने? देखिए said की जगह हमने prayed कर दिया, then कॉमा वगैरह हटा के हमने connective that यूज किया, फिर हमने इसके बाद किया, इसके बाद हमने God को पहले ले लिया और मे जो है उसको हमने यहाँ पे might में change कर दिया। ओके, दे प्रेयर दैट गॉड माइट ब्लेस दोज लीडर्स हु वेर ऑनेस्ट। तो हमने और चेंजेस क्या किए? आर जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे हमने वेर में चेंज कर दिया। ओके, राइट? तो क्या क्या चेंज किया? सेट की जगह प्रेयर कर दिया, कनेक्टिव दैट यूज किया, उसके बाद मे को यहाँ पे हमने पास्ट में माइट में चेंज कर दिया, और क्या चेंज किया? यहाँ पे आर को चेंज करके हमने वेर में चेंज कर दिया। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस चेंज होते हैं। चलिए एक चीज और सीखते हैं। नोट, if may is not used in optative sentence then what to do। okay, डायरेक्ट स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर मॉडल वर्ब में यूज नहीं हो रहा है तब हम कैसे इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें? देखिए ऑलरेडी हमने एक सेंटेंस अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो चलिए थोड़े और सेंटेंस करके देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी दिस सेंटेंस। ही सेड गॉड सेव द चाइल्ड। ओके, ही सेड गॉड सेव द चाइल्ड, इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब में नहीं है। अब ऐसे सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे? ही प्रेयर दैट गॉड माइट सेव द चाइल्ड। ओके, तो क्या किया हमने? सेड की जगह यहाँ पे प्रेयर यूज कर दिया, कनेक्टिव दैट यूज किया, उसके बाद यहाँ पे देखिए मॉडल वर्ब में नहीं है। जब नहीं है डायरेक्ट स्पीच में तब भी हम इनडायरेक्ट में हमें जब चेंज करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना कि हमें एज्यूम करना कि यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर मैं दिया है तब हम कैसे चेंज करेंगे, वैसे एज्यूम करके ही हम सेंटेंस को यहाँ पे कंप्लीट जैसा लिखा जाता है वैसे लिखेंगे। ओके, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ही प्रेयर दैट गॉड माइट सेव द चाइल्ड।
ओके, तो यहाँ पे हम माइट यूज करेंगे, माइट सेव द चाइल्ड, ये जरूर लिखेंगे ऐसे। ओके, तो इवन दो द सेंटेंस नॉट हैविंग मॉडल वर्ब मे इन द डायरेक्ट स्पीच, वी हैव टू एज्यूम एंड कन्वर्ट द सेंटेंस into indirect speech as if there is already may is given. Okay, so let's see one more sentence. देखिए अभी सेंटेंस में they said long live our child, सब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं बच्चों की लंबी उम्र हो। ओके, पर यहाँ पे may नहीं दिया है, तब भी हम ये सेंटेंस अब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, they wished that their child might live long. ओके, राइट, हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि may दिया हुआ है, अब may दिया है तो कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, हाँ उसी तरह से हम सेंटेंस को यहाँ पे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, राइट। सो लेट्स लर्न दिस आल्सो। ओके, व्हाट इज दिस, one more note, that is if reported speech is having second person, if reported speech is having second person जैसे you are ऐसे, okay, and reporting verb is not having object, reporting verb is not having object, then what to do, जैसे हम बोलते हैं ना he said to him, सीता said to राम, ठीक है, सीता said to राम, क्या सीता सब्जेक्ट है, राम क्या है, ऑब्जेक्ट है। सी said to her, तो सी क्या है, सब्जेक्ट है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ कह रहे हैं इस यहाँ पर कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट गायब है, तो ऐसे सेंटेंस को कैसे हम चेंज करेंगे। ओके, सो लेट्स सी द सेंटेंस, ही सेड मे यू गो टू हेल। ओके, ही सेड मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ। ओके, तो देखिए ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है और यू क्या है यहाँ पे सेकंड पर्सन। ओके, तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, ही कर्स दैट आई माइट गो टू हेल। ओके, यहाँ सब्जेक्ट दिया है पर ऑब्जेक्ट गायब है और सेकंड पर्सन यू दिया हुआ है, तो हम इसे एज्यूम करना है कि ये किसके लिए, ये लिसनर के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ही कर्स दैट आई माइट गो टू हेल, लाइक दिस वी विल चेंज द सेंटेंस। ओके, सो वैसे तो सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं अभी तक कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम ऑपरेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं कि इफ ग्रीटिंग वर्ड्स आर यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच देन हाउ वी विल चेंज द सेंटेंस। ग्रीटिंग वर्ड्स माने क्या होता है, ग्रीटिंग वर्ड जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, देन रिपोर्टिंग वर्ड चेंजेस टू विश्ड। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरह के शब्द दिए हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो जब हमसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर हम विश्ड में चेंज करेंगे। ओके, कैसे, चलिए एग्जांपल। सो दिस इज द सेंटेंस, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ही सेड गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। ओके, तो गुड मॉर्निंग क्या है यहाँ पे, ये ग्रीटिंग वर्ड है। ओके, वैसे मुझे लगता है आज की इमेजेस मेरे बहुत फनी लग रहे होंगे सबको। ओके, कैसे लग रही प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ओके, सो लेट्स चेंज दिस सेंटेंस टू इनडायरेक्ट। तो इसे हम कैसे चेंज किए, ही विश्ड मैडम गुड मॉर्निंग, तो सेट की जगह हम क्या यूज करेंगे, विश्ड यूज करेंगे। ओके, ही विश्ड मैडम गुड मॉर्निंग, राइट। चलिए एक सेंटेंस और देखते जाते जाते, दिस द लास्ट सेंटेंस, सीता सेड गुड इवनिंग सर। ओके, राइट, तो इसको हमने कैसे चेंज किया, सीता विश्ड द सर गुड इवनिंग। ओके, लाइक दिस वी विल चेंज द सेंटेंस, राइट। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, एंड पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वैसे रिसेंट पास्ट में जिन्होंने सब्सक्राइब किया, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ देम। ओके, सो टिल वी मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड सी यू। ओके।